हेलो गाइस। आज मैं आपका लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स 12th एनसीईआरटी लेवल पर। तो आज लेक्चर 3 में आपका देखते हैं कि मतलब क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव लंबाई और द्विध्रुव अक्ष किसे कहते हैं। ये चारों डेफिनेशन इसी अभी देखते हैं। यहाँ अभी अब पहले हम आपसे कूलॉम का नियम करवा चुके थे फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड में आपके साथ करवा चुके थे विद्युत क्षेत्र रेखाओं तक। अब उसके आगे आपका ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं या वैद्युत ध्रुव क्या कहलाता है या इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। जैसे आप जानते हैं, मान लो हमारे हमारे पास क्या रहते हैं, निकाय आवेश रहते हैं। क्या रहते हैं, दो बिंदु आवेश जो समान परिमाण के होते हैं, उनके द्वारा जो निकाय बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो समान दूरी पर अल्प परिमाण के क्या रखे हैं, दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं, उनके द्वारा जो निकाय का निर्माण होता है या जो परिपथ का निर्माण होता है या जो परिवेश का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं इसे। और उसके साथ अपन क्या पढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव लंबाई। ठीक है, तो इसकी पहले परिभाषा डेफिनेशन देख लेते, मतलब परिभाषा देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, तो यहाँ देखते हैं, यदि अल्प दूरी पर क्या है, अल्प दूरी पर ये मान लीजिए हमारी अल्प दूरी है, क्या है ये समान माइनस क्यू और प्लस क्यू दो परिमाण है, समान परिमाण के दो बिंदु आवेश है, लेकिन उन पर प्लस और माइनस कैसे हैं, विजातीय आवेश हैं। कैसे हैं, विजातीय आवेश। ठीक है ना, तो इनके द्वारा जो बिंदु आवेशों के द्वारा जो निकाय का निर्माण होता है, उनके द्वारा जो निकाय बनाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि अल्प परिमाण के दो समान परिमाण के या अल्प दूरी पर दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके, अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव लंबाई। ठीक है, द्विध्रुव लंबाई बोल दीजिए या वैद्युत द्विध्रुव लंबाई। तो वैद्युत द्विध्रुव लंबाई क्या कहलाती है, तो हमारे पास दो समान परिमाण के दो बिंदु आवेश होते हैं, समान परिमाण के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को, जैसे 2L को ही क्या कहेंगे, हम वैद्युत द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। दो समान परिमाण के बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। इसे हम 2L से या 2A से पता से कहते हैं। ठीक है, ये लिखा है। अब आगे देखते हैं द्विध्रुव अक्ष। द्विध्रुव अक्ष क्या कहलाता है, दो समान परिमाण के, हर में ले सभी तीनों परिभाषा में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो द्विध्रुव लंबाई, द्विध्रुव अक्ष और वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ये तीनों चीजें आती हैं। तो द्विध्रुव दो बिंदु समान परिमाण के दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये जो रेखा है दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, दो बिंदु समान परिमाण के आवेशों को मिलाने वाली जो ये रेखा है, यही रेखा क्या कहलाती है, द्विध्रुव अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विध्रुव अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है या द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, मान लीजिए हमारे पास ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है, यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें ये माइनस प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। तो अब विद्युत आवेश कहाँ से जाता है, प्लस से माइनस की ओर जाता है। तो मान लीजिए एक आवेश ले लेंगे, एक आवेश तथा द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या हो जाएगी परिभाषा, द्विध्रुव के या वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, या ये आवेश ले लीजिए या ये आवेश लीजिए, माइनस प्लस का कोई खेल नहीं रहेगा, किसी एक आवेश के द्वारा एक आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P सदिश से। ठीक है ना, तो P सदिश ये मान लीजिए प्लस क्यू और माइनस क्यू दो समान परिमाण के विजातीय आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। एक बिंदु आवेश तथा 2L के गुणनफल को
क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा, आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आवेश गुणे द्विध्रुव लंबाई। P बराबर क्या हो जाएगा, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, द्विध्रुव लंबाई को 2L से, तो Q इंटू 2L कितना हो जाएगा, 2QL। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सूत्र हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। और मीटर, लंबाई को काय में प्रदर्शित करते हैं, मीटर में प्रदर्शित करते हैं, तो कूलम इंटू मीटर हो जाएगा, कूलम मीटर। इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, M0LTA, मतलब AT किसका है, इसका, Q का, L किसका है, लंबाई का, तो M0LTA क्या हो जाएगा, इसका विमेय सूत्र। ओके, अब हम देखते हैं अक्षीय स्थिति वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति क्या कहलाती है, यदि किसी अक्ष के अनुसार किसी मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाती है, अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले माना कोई एक, मान लीजिए हमारे यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये हमारा क्या मान लीजिए A और B, AB क्या हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, हम आपको पहले भी बता चुके थे, द्विध्रुव लंबाई कितनी होती है, 2L। मान लीजिए हमारा इसका सेंटर O है, क्या है, O है। यदि इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, इनके बीच की भी दूरी क्या हो जाएगी, L। L और L जोड़ देंगे तो 2L हो जाता है कि नहीं हो जाता है। यदि हमने O को, O से यदि हमने यहाँ से P बिंदु को ही मान लिया, क्या मान लिया हमने, P बिंदु मान लिया है, ठीक है, ये मान लीजिए हमने P बिंदु मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो E1 रहेगी, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड होगी तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, E2 रहेगी। तो O से क्या, O से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, R। तो क्या कहेंगे, ये एक अक्ष है, X अक्ष है, एक अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो वह अक्षीय स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षीय स्थिति कहलाती है। तो आगे देखते हैं इसका व्यंजक। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिस पर प्लस Q तथा माइनस Q आवेश वितरित हैं, है ना, क्रमशः A तथा B पर, क्रमशः A तथा B पर स्थित हैं, ठीक है। जो प्लस Q आवेश है इधर, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस Q आवेश, यहाँ रहेगा माइनस Q आवेश, प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश, प्लस Q आवेश A पर है, माइनस Q आवेश B पर है। तो क्या कहेंगे, प्लस Q आवेश A पर तथा माइनस Q आवेश B पर स्थित है, तथा द्विध्रुव लंबाई कितनी है, 2L है। केंद्र O बिंदु, है ना, वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र क्या है, O, वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र क्या है, O, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र O से R दूरी पर, ठीक है, कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P, ठीक है, स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, अब क्या हो जाएगा, प्लस, अपन लोग जानते हैं कूलॉम के नियम के अनुसार, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, E बराबर
E बराबर हमेशा याद रखना, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R होता है। क्या होता है? Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q अपॉन क्या होता है? R स्क्वायर। ये हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या क्या होता है? व्यंजक होता है। यदि अक्षीय स्थिति में निकालेंगे तो अलग निकलेगा, और निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे तब और अलग निकलेगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का या विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है। यदि A पर, है ना, A पर प्लस Q आवेश के कारण, A पर प्लस Q आवेश के कारण, A पर स्थित, है ना, A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण, ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या हो जाएगी? E बराबर 1/4πε0 और क्या हो जाएगा? Q अपॉन क्या हो जाएगा? A से P तक की AP दूरी है तो AP का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AP का स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन जानते हैं AP बराबर क्या हो जाएगा? AP बराबर हमेशा याद रखना, AP, यदि AP निकालेंगे तो AP कैसे निकलेगी? AP में OA तथा OP के बीच की दूरी AP किसके बराबर होती? OA, मतलब OA तथा OP के दोनों को जोड़ देंगे, R तथा L को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? AP निकल आएगा। तो AP क्या हो जाएगी? OA प्लस क्या हो जाएगी? OP, या कहें R प्लस L हो जाएगा। ठीक है ना। यदि AP स्क्वायर है तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q अपॉन AP का मान कितना है? R प्लस L, तो Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? समीकरण 1। यदि अब क्या कहेंगे? यदि B, इसी प्रकार क्या हो जाएगा? इसी प्रकार B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ये E1 है, ये क्या है? E1। तो E2 क्या हो जाएगी? 1/4πε0 Q अपॉन AP है तो क्या आ जाएगा? BP स्क्वायर। क्या आ जाएगा? BP स्क्वायर। क्यों आ जाएगा? कि माइनस आवेश क्या पर है? B पर है। माइनस Q आवेश B पर है तो B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? BP स्क्वायर हो जाएगी। वहां पर A प्लस Q आवेश A पर था तो A से P तक की दूरी AP स्क्वायर ली थी, ऐसी BP स्क्वायर हो जाएगी। BP क्या हो जाएगा? यदि BP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? BP में ये BP निकालेंगे तो OP माइनस OB करेंगे तभी तो हमारा BP निकलेगा। यदि OP माइनस OB करेंगे तभी हमारा क्या निकलेगा? BP निकलेगा। यदि R में से L माइनस कर देंगे तभी हमारा ये R टोटल है, OP कितनी है? R है, R में से L चला जाएगा तभी तो हमारा ये बचेगा BP। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? E2 कितना हो जाएगा अपना? E2 हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ये समीकरण 2। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। यदि हमारे पास E2 आ गया, E1 आ गया है तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? यहाँ पर अलग से कर दे रहे, इसके बाद का यहाँ कर दे रहे, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हमारा समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। तो हम यहाँ कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, यदि E1 माइनस क्या करें हैं? E2 करेंगे तभी हमारा क्या आ जाएगा? E2 माइनस E1 करें, क्या निकल करें? E2 माइनस E1 करेंगे तभी हमारा क्या निकलेगा?
यह हमारा निकलेगा मतलब ए कुल निकल आएगा। तो A2 का मान कितना है, इसे सदिश ई से प्रदर्शित करते हैं, सदिश ई सदिश ई सदिश ई। ठीक है, सदिश लगा लीजिए, यहाँ पे भी सदिश लगा लीजिए, सदिश ई सदिश ई सदिश ई। ओके, सदिश लगा दिया, कोई दिक्कत। ए स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, E2 का मान कितना है, 1/4πε0 क्यू अपॉन 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस का एल स्क्वायर, मतलब आर प्लस का होल का स्क्वायर हो जाएगा, आर प्लस एल के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे q अपॉन 4πε0 है, यहाँ पे भी q अपॉन 4πε0 है, दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा q अपॉन 4πε0। ठीक है, q अपॉन 4πε0, यहाँ पे बचेगा 1/r माइनस एल, क्या बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद। कोई दिक्कत। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ले लीजिए लासा। ठीक है, q/4πε0 कोष्टक बंद, इनका यदि लासा लेंगे तो r माइनस एल आर प्लस एल आ जाएगा नीचे, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा r प्लस का होल स्क्वायर, r प्लस एल के एल का होल स्क्वायर, r प्लस ए, यदि r माइनस एल यहाँ पर है तो r माइनस एल यहाँ पर है, r माइनस एल से r माइनस एल मल्टीप्लाई मतलब कट गया तो बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। r प्लस एल का होल स्क्वायर का यदि एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, माइनस लगाना तो माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए r प्लस एल का होल स्क्वायर है तो r प्लस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल के होल स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r माइनस एल का बचेगा होल स्क्वायर, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं r माइनस एल का होल स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, r प्लस एल का होल स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनका एलसीएम में गुणा हो जाता है। तो ये हो गया। ठीक है, r प्लस एल का मल्टीप्लाई एक में होगा तो ये आ जाएगा, r यहाँ पे r माइनस एल का एक में मल्टीप्लाई होगा तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस लगा बीच में तो माइनस लगा दीजिए। आप देखते हैं आगे q/4πε0 क्या आ जाएगा q/4πε0। अब यदि आप जानते हैं a माइनस बी ए प्लस बी की क्या होती है सब समीकरण, a प्लस बी इंटू है ना a माइनस बी, इन दोनों की यदि a माइनस बी ए प्लस बी का होल इंटू मल्टीप्लाई होएगा तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है सर्व समीकरण, ये होती है कि नहीं होती, स्क्वायर चढ़ा स्क्वायर अपना अलग चढ़ा देंगे। यदि a प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको पहले खोलेंगे तो ये होती है a प्लस बी की होल स्क्वायर की सर्व समीकरण, तो ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2rl, क्या हो जाएगा 2rl। जैसे a स्क्वायर कितना है, a बराबर कितना है r है, b बराबर क्या है l है, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2rl। ओके, अब माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए r माइनस एल या a माइनस बी का होल स्क्वायर की सर्व समीकरण, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये क्या है सर्व समीकरण है। ठीक है, अभी हम मिटा देंगे। ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे कोष्टक में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2rl, क्या हो जाएगा 2rl, कोष्टक बंद। अब यहाँ पर हमने बताया a प्लस बी ए माइनस बी की, तो r का r में मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई तो माइनस आ जाएगा, l का मल्टीप्लाई तो l स्क्वायर आ जाएगा, और उसका दोनों में स्क्वायर चढ़ा है, स्क्वायर स्क्वायर चढ़ा है दोनों में तो स्क्वायर चढ़ा दिए, इसके होल स्क्वायर पे क्या चढ़ा दीजिए स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब हम आपको ये मिटा दें, ओके सर्व समीकरण मिटा दें तो अपना स्पेस बच जाएगा। तो देखिए q/4πε0 क्या आ गया है, e बराबर
क्यू अपॉन 4πε0 इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कोष्टक बंद। ठीक है, बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। ठीक है, बड़ा कोष्टक आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2RL प्लस, अब क्या हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आर स्क्वायर, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एल स्क्वायर, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, और 2RL है तो 2RL आ ही जाएगा। अभी ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस माइनस के कैंसिल, आर एल स्क्वायर से माइनस के एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL और 2RL कितने हो जाएंगे 4RL, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0। ठीक है, मल्टीप्लाई 2RL प्लस 2RL कितने हो जाएंगे 4RL अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ये होता है। ठीक, अब देखिए ई बराबर सदिश लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2QL अलग ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा 1/4πε0 ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2, यहाँ से 4 को अपन दो भागों में डिवाइड करो, 2 2 नहीं 4, तो 2 और Q और L कितने हो जाएंगे 2QL, मतलब 2QL हो जाएगा, और बचेगा फिर यहाँ से 4 में से 2 आ गया, बचा 2 का R में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2R आ जाएगा अपॉन, यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या है होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ अतिरिक्त में लिख दे रहे। ठीक है, 2QL क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी हम पढ़ चुके हैं ना, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है P, क्या होता है P बराबर क्या होता है 2QL, क्या होता है 2QL होता है ना। चूंकि यहाँ पर देखिए अब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या है होल स्क्वायर है, यहाँ पर एल क्या है छोटा है, क्या है आर ज्यादा बड़ी है ना, एल बहुत छोटा है उसके सामने, कहा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है बिल्कुल अल्प दूरी, क्या है हमने परिभाषा में लिखवाया था अल्प दूरी पर रखे दो परिमाण समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों के बीच दो बनाने का है क्या कहलाता है एक वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। तो एल क्या हो जाएगा छोटे से छोटा हो जाएगा, चूंकि एल छोटे से छोटा होएगा आर हो तो एल का मान क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा, एल का मान नगण्य हो जाता है, या कहें अर्थात एल इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा पूरा कोष्टक बंद, यहाँ तक ये हो गया अलग से। तो यहाँ पे एल की जगह पे क्या रख देंगे 0, क्या रख देंगे 0। ठीक है, तो 1/4πε0 आ जाएगा, 2QL की जगह पे क्या रखना है हमें P इंटू 2R की जगह पे क्या रखना है 2R ही रखना है। ठीक है, अब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर जैसा का तैसा, अब एल कितना हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 होता है, या 0 लिख दिए, या 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है ना, अब आर स्क्वायर में से 0 हो गया तो 0 आर स्क्वायर बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ए स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0, यहाँ पे आ जाएगा 2P इंटू 2R, P इंटू क्या आ जाएगा 2R, उस बचेगा नीचे क्या आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर का, होल स्क्वायर चढ़ा है तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर लिख सकते, इस आर से आर क्या हो जाएगा एक आर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक आर और यहाँ पे 2R, तो 2R का स्क्वायर यदि आर में स्क्वायर में आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर क्यूब आ जाता है, क्या आ जाता है आर क्यूब आ जाता है, ये हमारा निकल आएगा व्यंजक 1/4πε0 क्या आ जाएगा 2P, क्या आ जाएगा 2P अपॉन आर क्यूब, ये हमारा क्या हो गया संपूर्ण व्यंजक हो गया। यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अक्षीय स्थिति में
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, अब हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति हो गई है, अब निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अक्षीय निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, एक त्रिभुज बनाया जाता है। क्या लिया जाता है, एक ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में ये हमने मान लीजिए एक हमारा क्या हो गया, एक वैद्युत द्विध्रुव। मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये क्या है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा ए है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बी। ये मान लीजिए हमारा प्लस क्यू आवेश है, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश। ठीक है, इसका केंद्र बिंदु क्या है, ओ है। ओ से ये पी, मान लीजिए हमारा ये क्या है, पी बिंदु। क्या है, एक पी बिंदु है। यदि हम इसे पी आगे तक बढ़ा दें, ठीक है, इसे हम और आगे तक बढ़ा दें तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। यहाँ पे जो लगेगा E2 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा जो E1 रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा वो E2 रहेगा, और इधर पर क्या रहेगा, टोटल E रहेगा। E इक्वल टू होता है, याद रखना हमेशा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ये होता है। ठीक, तो याद रखो यहाँ पर थीटा कोण बनाएगा, यहाँ पे भी थीटा कोण बनाएगा। ठीक है, द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2L होती है। कितनी होती है, मान लीजिए L है, ये L है। ये O से P तक की दूरी हमने क्या लेते हैं, R लेते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आए। यहाँ मान लीजिए ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। ओके, इतनी चीज आप लोग ध्यान रखना कि निरक्षीय स्थिति में एक ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिस पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिस पर प्लस क्यू आवेश, क्यू तथा माइनस क्यू आवेश वितरित हैं। आवेश, ठीक है, आवेश वितरित हैं। ठीक है, माइनस प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश वितरित हैं, जिसकी द्विध्रुव की लंबाई तथा द्विध्रुव लंबाई कितनी है, 2L, तथा केंद्र O से R दूरी पर, केंद्र O से ठीक है R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता। जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मान लीजिए ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2। ठीक है, E1 ले लीजिए, क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0।
क्यू अपॉन क्या हो जाएगी, ए से पी तक की दूरी कितनी है, ए पी, तो ए पी स्क्वायर आ जाएगा, समीकरण 1। इसी प्रकार ठीक है, बी पर माइनस क्यू आवेश के, बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता E2 1/4πε0 क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर, समीकरण 2। ठीक है, अब अपन जानते हैं इसमें दो घटक हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर घटक है, ये एक ऊर्ध्वाधर घटक है, एक क्षैतिज घटक है। क्षैतिज घटक भी दो भागों में डिवाइड हो रहा है, एक ए ओ ए, एक ओ बी में। याद कहें तो ओ पी है वो दो भागों में, क्षैतिज घटक को दो भागों में या दो त्रिभुजों में डिवाइड कर रही है। तो क्या लिखेंगे, E1 cos थीटा क्षैतिज घटक है, तथा E2 cos थीटा भी क्षैतिज घटक है। ठीक है, क्षैतिज घटक है, तथा E1 sin थीटा क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है, घटक है। ठीक है, तथा यहाँ पर E2 cos थीटा यदि क्षैतिज घटक है तो E2 sin थीटा भी क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक है। ठीक है, तो कुल विद्युत क्षेत्र, कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र P पर क्या हो जाएगा, कुल P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा, टोटल हो जाएगा cos थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन। तो E1 बराबर E1 और E2 कैसे हैं, दोनों बराबर में हैं। ठीक है, E1 हमेशा याद रखना, चूंकि E1 जो है वो हमेशा क्या रखना है आपको, या AP AB BP के बराबर है। क्यों है, अभी आपको बताते हैं। हाँ देखिए, ठीक है, यदि ये नहीं लिखना है तो यहाँ पे कर लीजिए E1 प्लस E2 और cos थीटा इक्वल टू में बाहर ले लीजिए, cos थीटा दोनों में कॉमन है तो ये ले लिया। अब ले लीजिए, मान लीजिए आपने त्रिभुज लिया तो AP, यदि आप AP ले रहे हैं, कौन सा त्रिभुज ले, APO, ठीक है, APO में पाइथागोरस में लगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर बराबर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, AP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा लीजिए, त्रिभुज लीजिए BPO, क्या लें, BPO में पाइथागोरस प्रमेय, BP स्क्वायर क्या है, ये कर्ण का स्क्वायर है, BP क्या है, कर्ण है, OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए OP का मान भी क्या है, R है, और OB का मान कितना है, L है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इससे निष्कर्ष क्या निकालता है, AP स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा, AP स्क्वायर
हमेशा होएगा बीपी स्क्वायर के बराबर। तो यही बीपी स्क्वायर एपी स्क्वायर यदि बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, E1 हमेशा किसके बराबर होएगा, E2 के। क्या हो जाएगा, बीपी की जगह पर एपी रख दे तो एपी स्क्वायर हो जाएगा, बीपी की जगह पे यदि एपी रख दे तो एपी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन एपी स्क्वायर, यहाँ पे है ही 1/4πε0 क्यू अपॉन एपी स्क्वायर, क्योंकि एपी स्क्वायर बराबर में बीपी स्क्वायर। तो E1 तथा E2 के माने यदि बराबर हो जाएंगे तो ये क्या है जाए, ई बराबर। ठीक है, अब देखिए आगे हम ब्लैक मार्कर से कर दे रहे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये हमने अलग कर दिया है, ठीक, ये टोटल अलग है, ठीक है। ये इसी के बाद आएगा, ठीक है। इसके बाद ये आएगा एपी स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर, मतलब E1 किसके बराबर है, E2 के, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर भी कर दे रहे, अब हो गई स्पेस, जगह अपने के लिए खाली, इसमें हो जाएगा, ओके। तो E1 किसके बराबर है, E2 के, याद रखना E1 किसके बराबर है, E2 के। तो क्या हो जाएगा, E बराबर क्या है, E1 प्लस E2 है। E बराबर कितना है, E1 प्लस E2 कॉस थीटा है। यदि E1 की जगह पे E2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर 2E1 कॉस थीटा। E1 प्लस E2 कितना हो, E1 प्लस E1 कितना हो जाएगा, 2E1 कॉस थीटा हो जाएगा। E1 का मान रख दीजिए 1/4πε0, रखे मान 2 इंटू 1/4πε0 क्यू अपॉन क्या है, एपी स्क्वायर या बीपी स्क्वायर, कुछ भी, एपी स्क्वायर ले लीजिए क्योंकि E1 ले रहे हैं तो एपी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। आप लोग कॉस थीटा तो यहीं से निकाल लेंगे, त्रिभुज से निकाल लीजिए कॉस थीटा। एपी स्क्वायर का मान कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। चूंकि कॉस थीटा कोई भी ले लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे काट, है ना। तो आर बराबर यदि आप ले रहे ए पी ओ, है ना, कौन सा त्रिभुज ले ले, ए पी ओ, ठीक है। में कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए पी ओ। तो ओ ए बटे कितना हो जाएगा, ओ ए बटे कितना हो जाएगा, ए पी, कितना हो जाएगा, ए पी। तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ओ ए कितना है, एल है, एल अपॉन ये होता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर का ए पी स्क्वायर कितना होता है, ए पी स्क्वायर यही लिख चुके, ए पी स्क्वायर कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए पी निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। यहीं पर मान रख दीजिए, समीकरण मान लीजिए हमारा ये समीकरण 1 2, ये मान लीजिए 3, है ना, इन्हें तो अलग मान लीजिए। ये समीकरण 4, समीकरण 5, ठीक है। अब इस पे मान रख दीजिए, एपी का मान रख दिए, एपी स्क्वायर तथा कॉस थीटा का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ई बराबर, ठीक है, सदिश लगा लीजिए 1/4πε0 क्यू अपॉन एपी, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा का मान एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। अंडर रूट हटता है तो एक घात आ जाती, कितना आ जाती है, एक घात आ जाती है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है। यहाँ पर हो जाएगी एल, ठीक है, एल, और 2 कहाँ गया, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो 2 एल हो जाएगा यहाँ पर। और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगी, 1/2। यहाँ पर 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो हो जाता है 3/2, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0, और ये हो जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू एल, कितना हो जाएगा, 2QL, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है,
और घात जुड़ेंगी, तुमने क्या बताया 1/2 प्लस 1 जुड़ेगा तो 3/2 हो जाता, तो घात कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। चूंकि अपन जानते हैं कि L छोटे से छोटा होगा R हो तो, है ना, R बड़ा होगा L से, तो L का मान कितना हो जाएगा 0। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पता है आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है 2QL = P। क्या है इसकी जगह पे 2QL की जगह पे क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो E बराबर कितना हो जाएगा सदिश E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 2QL की जगह पे क्या आ जाएगा P R² माई प्लस L², तो R² प्लस 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 का हो जाएगा और 3/2 हो जाएगी। अब 2 ये क्या हो जाएंगी कट जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P सदिश अपॉन R², इस पे पावर हो जाएगी 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, R पे बचेगी सिंगल 3 घात। कितनी बचेगी 3 घात। तो क्या इसे हम यहाँ लिख दें अलग से, सदिश E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा P/R³, P/R³। ये हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट व्यंजक है, तीव्रता का अभीष्ट व्यंजक है। ओके, ये आपकी अभीष्ट व्यंजक किसका निकल आया, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले यहाँ तक आए, फिर ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ही आप ये लिखोगे, वो अपना चित्र अलग है। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया है स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा क्या निकल आया, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों निकाल दिया है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो फिर से वापस में देखें। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, आगे शेयर करें और आगे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें, अपने दोस्तों को शेयर करते जाएँ, जिससे आप लोग भी पढ़ें, आपके दोस्त भी पढ़ सके, फिर है ना। और आप लोगों को ध्यान से और मन लगाकर अपने जी जान से आपको MP बोर्ड या अपने जो भी NCERT लेवल पर जो भी आप लोग UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, है ना, और MP बोर्ड, जितने भी आपके बोर्ड हैं, है ना, तो आप सभी NCERT लेवल एक समान हो गया, सभी में ये आपके चैप्टर एक से है। तो आप लोग पढ़ें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके, आप भी पढ़ सके। घर बैठे आप लोग फ्री ऑनलाइन कोर्स, आप मतलब आपके लिए एक प्रकार से ऑनलाइन कोर्स है, यूट्यूब पर फ्री का फ्री आपको मिल रहा है। आप लोग फिजिक्स में भी आप मतलब पूरे तरह से मतलब टैलेंटेड हो जाएंगे, है ना। और आप लोग क्या हो जाएंगे, मैथ में भी आप लोग मैथ की क्लास भी ध्यान से देखो, फिजिक्स की भी देखते जाएं, पूरे के पूरे आप लोग देखते जाएं। और साथ में आप लोग सब्सक्राइब करवाना नहीं भूलें और जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, साथ में हम आपके लिए बहुत से ज़्यादा वीडियो बना सकें और आप लोगों की तैयारी अच्छे से करवा सकें, ताकि आप लोगों का जो प्रेशर रहता है बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड के टाइम पर, वो आपका कम हो जाए, ठीक है। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी दबा के लाइक करते जाएँ वीडियो को तेज़ी से, आगे शेयर भी करते जाएँ। ओके, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।